साथियों नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों ही जैसे 1 जुलाई 2024 आया है तो ओआरओपी रिवीजन के लिए बहुत सारी टेबल सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं, बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, लेकिन हमारे पेंशनर के भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। हमारे बहुत सारे पेंशनरों का तो इसी बात पर कंफ्यूज हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है जो आर्मी में रैंक होता है उसके इक्विवेलेंट नेवी में कौन सा रैंक होता है, एयरफोर्स में कौन सा रैंक होता है, या एयरफोर्स के इक्विवेलेंट आर्मी नेवी में कौन सा रैंक होता है। तो इस चीज़ के लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और बहुत सारे पेंशनर का यह कहना है कि उनको इस चीज़ का नहीं पता उनकी पेंशन OROP 2 में कितनी थी, OROP 1 में कितनी थी या 7th CPC में कितनी थी, लेकिन उनको सिर्फ यह जानना है कि उनकी पेंशन OROP 3 के बाद में पर मंथ कितनी बढ़ जाएगी। तो आज के वीडियो में इसी के बारे में मैं चर्चा करूंगा और इसी के बारे में बताऊंगा जो आर्मी नेवी और एयरफोर्स इसके जो समकक्ष एक दूसरे के कौन कौन से रैंक हैं और हर महीने कितनी पेंशन किस रैंक की बढ़ जाएगी, इसके बारे में बताऊंगा। तो साथियों, इससे पहले मैं वीडियो के बारे में विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं और इसका हिस्सा नहीं है और इससे जुड़ना चाहते हैं तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल सके और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सके। तो चलिए सैनिक भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से और देखते हैं बोर्ड के माध्यम से ये जानकारी। तो साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इक्विवेलेंट ऑफ रैंक आर्मी नेवी एयरफोर्स GSOs एंड OROP 3 रिवीजन पर मंथ पेंशन इंक्रीज। तो इसमें मैंने सिपाही से लेके और आप लोग का ऑनरेरी रैंक तक, ऑनरेरी सूबेदार मेजर तक के बारे में आप लोगों को इस चार्ट में दिखाया है कौन कौन से रैंक आते हैं। तो सबसे पहले कॉलम में आप देखिए, आर्मी में सिपाही और एयरफोर्स में AC/LAC आर्मी के सिपाही का समकक्ष होता है और नेवी में सीमैन फर्स्ट, सीमैन सेकंड और इसके इक्विवेलेंट जो भी रैंक होते हैं वो आर्मी में सिपाही के समकक्ष होते हैं। दूसरा, आर्मी में नायक या लैस दफादार, जैसे कि हमारे आर्मड में दफादार होता है, एयरफोर्स में कॉर्पोरल और नेवी में लीडिंग सीमैन और उसके इक्विवेलेंट जो भी रैंक है वो आते हैं। इसके बाद में आर्मी में हवलदार / दफादार और एयरफोर्स में सार्जेंट और नेवी में पेटी ऑफिसर, मैक 4, आर्टिफिशियल 4। और दोस्तों, आर्टिफिशियल 3rd, 1st और मैक 3rd और 1st ये सिर्फ नेवी में होता है, ये ना ही आर्मी में होता है ना ही एयरफोर्स में होता है, सिर्फ ये रैंक नेवी में ही पाया जाता है। अभी अगला रैंक है नायक सूबेदार या नायक रिसालदार या जमादार। जैसे कि आर्मी में सूबेदार बोला जाता है, नायब सूबेदार बोला जाता है, लेकिन जो हमारे आर्मड होता है उसमें रिसालदार या इसको जमादार भी बोला जाता है। एयरफोर्स में JWO यानी कि जूनियर वारंट ऑफिसर और नेवी में CPO, मैक 1st, 2nd एंड 3rd, आर्टिफिशियल 1st, 2nd एंड 3rd, चीफ आर्टिफिशियल, चीफ मैक 1st एंड 2nd। ये होते हैं नायक सूबेदार के इक्विवेलेंट सभी रैंक, यानी कि नायक सूबेदार के इक्विवेलेंट में JWO और नेवी के जो मैंने रैंक बताए हैं जितने, ये सभी नायक सूबेदार के समकक्ष रैंक है। अभी देखते हैं अगला रैंक है सूबेदार, सूबेदार / रिसालदार, ये आर्मी का रैंक है। इसके समकक्ष रैंक जो है वारंट ऑफिसर होता है, एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर और नेवी में मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 2nd, मास्टर चीफ मैक 2nd और मास्टर चीफ आर्ट 2nd, ये रैंक होते हैं नेवी में। सूबेदार रैंक के समकक्ष, जो आर्मी में सूबेदार होता है उसके समकक्ष ये रैंक नेवी में होते हैं और ये रैंक होता है एयरफोर्स में। अब यह अगला रैंक सूबेदार मेजर, आर्मी का रैंक सूबेदार मेजर, लेकिन एयरफोर्स का इसके समकक्ष रैंक MWO और नेवी का इसके समकक्ष रैंक जो होता है मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1st
मास्टर चीफ मैक फर्स्ट और मास्टर चीफ आर्ट फर्स्ट, ये रैंक आपके नेवी में होते हैं, सूबेदार मेजर के समकक्ष। अगला रैंक है आर्मी में एनसीज, एयरफोर्स में एनसी ई टिंडल और हेड टिंडल, एयरफोर्स में ये रैंक नहीं होता है। और सैनिक भाइयों अभी देखते हैं आगे होनररी कमीशन ऑफिसर के रैंक। तो सबसे पहला रैंक है इसमें, सबसे पहला रैंक है ये सूबेदार होनररी लेफ्टिनेंट। इसके समकक्ष होता है एयरफोर्स में वारंट होनररी फ्लाइट ऑफिसर, और नेवी में होता है एमसीपीओ सेकंड सब लेफ्टिनेंट। अगला है सूबेदार मेजर होनररी लेफ्टिनेंट। इसके समकक्ष एयरफोर्स में होता है एमडब्ल्यूओ होनररी फ्लाइंग ऑफिसर, और नेवी में होता है एमसीपीओ फर्स्ट सूबेदार लेफ्टिनेंट। अगला रैंक है आर्मी में सूबेदार होनररी कैप्टन, एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर होनररी फ्लाइट लेफ्टिनेंट, और नेवी में एमसीपीओ सेकंड होनररी लेफ्टिनेंट। ये नेवी में इसके समकक्ष रैंक। और ये लास्ट रैंक है आर्मी में सूबेदार मेजर होनररी कैप्टन, एयरफोर्स में एमडब्ल्यूओ होनररी फ्लाइट लेफ्टिनेंट, और नेवी में एमसीपीओ फर्स्ट होनररी लेफ्टिनेंट। तो साथियों ये तो थे एक दूसरे के समकक्ष रैंक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। अभी मैं आपको बताता हूं इनकी OROP 3 में इन रैंक की पर मंथ कितनी पेंशन बढ़ोतरी हो जाएगी। ना मैं इसमें आपको OROP 2 की पेंशन बताऊंगा, ना ही OROP 1 की बताऊंगा, और ना ही 7 CPC की बताऊंगा। सिर्फ आपको बताऊंगा आपकी हर महीने कितनी पेंशन बढ़ोतरी होगी डीए के साथ में। डीए के साथ में कैलकुलेट करके मैंने इसमें लिखा हुआ है, वो आपको पूरा बताऊंगा डीए के साथ में कितनी पेंशन इंक्रीज होगी। तो पहले सिपाही और उसके इक्विवेलेंट रैंक, इनकी 1790 रुपये पर मंथ इंक्रीज होगी। 1790 रुपये, 1790 रुपये पर मंथ इंक्रीज हो जाएगी OROP 3 में। दूसरा रैंक है नायक और इसके इक्विवेलेंट जो भी रैंक है उनकी हो जाएगी 2031 रुपये पर मंथ इंक्रीज। अगला रैंक है हवलदार और इसके इक्विवेलेंट रैंक, उन सभी की होगी पर मंथ 2180 रुपये, 2180 रुपये पर मंथ पेंशन बढ़ोतरी हो जाएगी। और जो ये हमारा नेवी का आर्टिफिशियल थर्ड फर्स्ट और मैक थर्ड और फर्स्ट है, जो सिर्फ नेवी में ही होता है, इनकी 2275 रुपये पर मंथ इंक्रीज होगी पेंशन। नायक सूबेदार और उसके इक्विवेलेंट जो भी रैंक है उन सभी की पेंशन 1325 रुपये पर मंथ इंक्रीज होगी। सूबेदार और उसके इक्विवेलेंट जो भी रैंक है उन सभी की पेंशन जो इंक्रीज होगी 2850 रुपये पर मंथ इंक्रीज होगी। और सूबेदार मेजर और उसके इक्विवेलेंट जो भी रैंक है उन सभी की पेंशन जो इंक्रीज होगी 1275 रुपये पर मंथ इंक्रीज होगी, 1275 रुपये पर मंथ। इसके अलावा एनसी इसकी जो पेंशन पर मंथ इंक्रीज होगी इसकी होगी 2402 रुपये, 2402 रुपये पर मंथ। अभी देखते हैं होनररी कमीशन ऑफिसर का सूबेदार होनररी लेफ्टिनेंट। इसके समकक्ष जो भी रैंक आते हैं उनकी सबकी 3100 रुपये पर मंथ इंक्रीज होगी। सूबेदार मेजर होनररी लेफ्टिनेंट इनके समकक्ष जो भी आते हैं उनकी होगी 3189 रुपये पर मंथ इंक्रीज। इसके अलावा सूबेदार होनररी कैप्टन, इसके समकक्ष जो भी रैंक आते हैं उनकी होगी 3302 रुपये पर मंथ इंक्रीज, 3302 रुपये पर मंथ। और सूबेदार मेजर होनररी कैप्टन, इसके समकक्ष जो भी रैंक है इन सभी की होगी 3232 रुपये पर मंथ इंक्रीज, हर महीने इंक्रीज होगी। तो साथियों अभी आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि आपने नीचे वाले रैंकों की सबसे ज़्यादा इंक्रीज दिखाई है और ये बीच में 2-3 रैंक हैं, जैसे कि आपका सूबेदार मेजर, इसकी 1275 इंक्रीज दिखाई है, और जो आपका नायक सूबेदार है इसकी 1325 रुपये इंक्रीज दिखाई है। तो क्या कारण है इन सभी की इतनी कम इंक्रीज होने का? इसमें आप लोगों की जो पेंशन है मिनिमम और मैक्सिमम के आधार पर ली गई है। कोई आपका ये पे कमीशन नहीं है
कि आप लोगों का बिल्कुल सबके बराबर एक फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से आप लोगों की पेंशन इंक्रीज की जाएगी। ये सिर्फ आप लोगों का 2023 का मिनिमम और मैक्सिमम के आधार पर आप लोगों की पेंशन को इंक्रीज में करा गया। तो साथियों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। साथियों, मिलता हूं अगली वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।